नहीं, अगर उनके पास सिलेंडर ना हो तो हमारे यहाँ सूचना भिजवा दें, हम भिजवा देंगे। तो ये डिलीवरी चीफ मिनिस्टर बन जाए, डिप्टी सीएम न रहे। सपा मुखिया अखिलेश यादव और डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के बीच एक बार फिर तीखा वार पलटवार सुर्खियों में है। जहां एक तरफ प्रदेश में एलपीजी सिलेंडर की किल्लत के दावों को लेकर सपा प्रमुख लगातार सरकार पर हमलावर है, तो वहीं डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने अखिलेश यादव के सवालों का जवाब देकर इस बहस का मोर्चा संभालने का जिम्मा उठा रखा है। लेकिन अखिलेश यादव भी भाई साहब फुल ऑन फायर है, बराबर जवाब दे रहे हैं और इस बार उन्होंने केशव प्रसाद मौर्य पर बहुत तीखा हमला करते हुए उन्हें डिलीवरी चीफ मिनिस्टर बता दिया है। तो दूसरी तरफ सीएम योगी ने एलपीजी सिलेंडर की किल्लत को अफवाह बताते हुए इस पूरे मुद्दे को राष्ट्रभक्ति से जोड़ दिया है। अब मुख्यमंत्री महोदय ने इस पूरे क्राइसिस में राष्ट्रभक्ति वाला एंगल कैसे दिया है, ये हम आपको बताएंगे इस वीडियो में। तो नमस्कार, मेरा नाम है दीपक वर्मा और आप देख रहे हैं तरुण मित्र। अखिलेश यादव और केशव प्रसाद मौर्य के बीच अक्सर जुबानी जंग देखने को मिलती रहती है और इस बार इसकी शुरुआत हुई गुरुवार को लखनऊ में हुई अखिलेश यादव की प्रेस कॉन्फ्रेंस से, जहां उन्होंने यूपी में सिलेंडर की किल्लत और गैस एजेंसियों पर लंबी लाइनों पर कहा था कि भाजपा सरकार में लोगों को लाइन के अलावा आखिर मिला क्या है। इसके आगे उन्होंने तंज कसते हुए कहा था कि हमने तो अपने घर में मिट्टी के 2 चूल्हे बनवा लिए हैं, अपने यहाँ लकड़ी और कोयले से खाना बनाने का इंतजाम कर लिया है। 1 महीने दिक्कत और रही तो सबको यही करना पड़ेगा। आप भी देखिए अखिलेश यादव का वो बयान। जैसे ही मुझे पता लगा गैस का, और जब मैंने पहला स्टेटमेंट दिया था, अगर आपको याद हो, मैंने ये कहा था कंडे, लकड़ी, अंगीठी तैयार कर लो। आप लोगों ने मेरा कहना नहीं माना। हम तो अपने घर में मिट्टी के 2 चूल्हे मंगवा लिए हैं, क्योंकि गैस तो सबको दिक्कत आएगी ना भाई। हम थोड़ी, हमें भी दिक्कत आएगी, आपको भी दिक्कत आएगी। तो हमने तो अपने यहाँ लकड़ी से, कोयले से खाना बनाने का इंतजाम कर लिया है। अगर 1-2 महीना, 3 महीना और दिक्कत रही तो हम सबको इसी तरीके से खाना बनाना पड़ेगा। उसमें छात्रों, कारोबारियों, व्यापारियों, सबसे बड़ी दिक्कत तो छात्रों के साथ तो है ही है, गरीब के साथ है। और जो डेली काम अपना करते थे, ठेले पे कोई चाट बेचता था, कोई कुछ और कारोबार करता था, कुछ मोमोज बेचते थे, मैगी बेचते थे, नूडल्स बनाते थे। अब बताइए, गैस पे ही भरोसा नहीं, 1 कचौड़ी, 1 समोसा, गैस पे नहीं भरोसा, तो दिक्कत आई कि नहीं आई हम सबको। तो एक एक करके सबको परेशानी आएगी। और ब्लैक में कितना बिक रहा है बताइए, बदनाम करने के लिए वो पकड़ लिया, एक हमारे उस पर आरोप लगा दिया, बीजेपी ने करवाया ये सब। अब अखिलेश यादव के इस बयान के बाद जब पत्रकारों ने डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य से सवाल किया तो उन्होंने भी अखिलेश यादव को घेरने में कोई कसर नहीं छोड़ी और कहा कि अगर उनके पास सिलेंडर नहीं है तो हमारे यहाँ सूचना भिजवा दें, हम सिलेंडर भिजवा देंगे। इसी के साथ अन्य विपक्षी नेताओं को भी आड़े हाथ उन्होंने लिया। उन्होंने दोहराया कि गैस सिलेंडर की कमी नहीं है, विपक्ष जनता के बीच भ्रम फैलाने में जुटा है। आप भी देखिए अखिलेश यादव के बयान पर केशव प्रसाद मौर्य का यह पलटवार। नहीं, अगर उनके पास सिलेंडर ना हो तो हमारे यहाँ सूचना भिजवा दें, हम भिजवा देंगे। डिप्टी सीएम के इस बयान के बाद ऐसा लगा था कि अभी वार पलटवार यही खत्म हो जाएगा, लेकिन नहीं भाई साहब। जब केशव प्रसाद मौर्य के जवाब को लेकर पत्रकार अखिलेश यादव के पास पहुंचे तो उन्होंने डिप्टी सीएम पर और भी तीखा हमला बोल डाला। इसे सुनकर केशव प्रसाद मौर्य को भी खूब मिर्ची लगी होगी और लगनी भी चाहिए, क्योंकि इस बार सपा प्रमुख ने डिप्टी सीएम को डिलीवरी चीफ मिनिस्टर बता दिया। जी हाँ, जब शुक्रवार को अखिलेश से केशव के बयान को लेकर सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि नया जमाना आ गया, डिलीवरी बॉय की जरूरत बहुत रहती है, ये डिलीवरी सीएम बन जाए, उप मुख्यमंत्री ना रहे, डिलीवरी सीएम बनकर जहाँ जरूरत पड़े उसको सिलेंडर पहुँचाने का काम करें। आप भी सुनिए अखिलेश यादव का ये बयान। वैसे ये नया ज़माना है, डिलीवरी बॉयज़ की बहुत ज़रूरत है, तो ये डिलीवरी चीफ मिनिस्टर बन जाएं, डिप्टी सीएम न रहें, डिलीवरी चीफ मिनिस्टर बन जाएं और जहां ज़रूरत पड़े जिसको सिलेंडर की या किसी और आवश्यकता की हो वो पूरी करेंगे। तो सुना आपने सपा मुखिया का ये तीखा बयान। अब देखना होगा कि इस पर केशव प्रसाद मौर्य का क्या जवाब आता है, क्योंकि ऐसा अंदाजा लगाया जा रहा है कि अभी ये जुबानी जंग और भी लंबी जाएगी। तो वहीं दूसरी तरफ सीएम योगी ने इस पूरे एलपीजी क्राइसिस को देशभक्ति से जोड़ा। प्रदेश की जनता को राष्ट्रभक्ति का पाठ पढ़ाते हुए मुख्यमंत्री साहब ने क्या कुछ कहा है, उसे भी सुनिए। हमारी राष्ट्रभक्ति इस बात को लेकर के होगा कि अगर देश के हित में सरकार ने कोई कदम उठाया है तो हम लोग उसके लिए अपने आप को तैयार करें। जैसे अब कोई भी रसोई गैस का सिलेंडर, याद करिए इस गल्फ वार के पहले अगर किसी के घर में 1 महीने तक रसोई गैस का सिलेंडर चल जाता था
तो आज वह 5वें 6ठे दिन ही रसोई गैस का सिलेंडर लेने के लिए क्यों पहुंच रहा है? अरे जब नंबर आएगा उसके 3 दिन 5 दिन पहले वह जाएं, अपना रजिस्ट्रेशन करवा दें, उसके घर तक फिर रसोई गैस पहुंच जाएगी। हम लोगों ने प्रदेश के अंदर व्यवस्था करने के लिए कहा है हर जिला प्रशासन से कि जैसे रसोई गैस का सिलेंडर होम डिलीवरी होते था, पहले घर तक पहुंचाती थी एजेंसियां, वैसे ही पहुंचाएंगे। लाइन लगाने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन कुछ लोग हैं जो अफवाह फैला करके माहौल खराब करना चाहते हैं। कुछ लोग हैं अव्यवस्था पैदा करने का प्रयास कर रहे हैं। जब आपकी बारी आएगी आप तक रसोई गैस पहुंच जाएगी। जब आवश्यकता हो तभी आप डीजल लेने के लिए जाइए, पेट्रोल लेने के लिए जाइए, लाइन लगाने की आवश्यकता क्या? और अगर हम उतावलेपन में अफवाह में आकर के इस प्रकार के किसी दुष्प्रचार और किसी अफवाह के चक्कर में पड़ते हैं तो लगता है हम लोगों की राष्ट्रभक्ति पर लोग संदेह करेंगे। इसलिए बहनों और भाइयों, ये तो हमें सतर्कता रखनी होगी। यानी कि कुल मिलाकर यूपी में जहां एक तरफ एलपीजी सिलेंडर को लेकर डिप्टी सीएम और सपा मुखिया आपस में भिड़े हुए हैं, तो वहीं दूसरी तरफ सीएम योगी एलपीजी क्राइसिस का दर्द झेल रही प्रदेश की जनता पर देशभक्ति का मरहम लगा रहे हैं। फिलहाल आपका क्या कुछ कहना है इन सब पर, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलेंगे अगली खबर में, तब तक देखते रहिए तरुण मित्र। नमस्कार।